हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आयुष आईएएस एकेडमी में। जैसा कि आप लोग डेली पढ़ते हैं दैनिक जागरण की क्लास, आप जानते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं आप सभी के लिए। और साथ ही साथ जो आज हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड। तो हम डेली एक या दो टॉपिक को ज़रूर पिकअप करते हैं अपने करंट अफेयर्स में। आपसे मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो विशेषता है, जो भी मैं टॉपिक पिकअप करता हूँ दोस्तों, आप ये समझिए, उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका 100% सही होगा, क्योंकि उस टॉपिक का पूरा निचोड़ मैं इसमें डालता हूँ एक तरह से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। जो भी टॉपिक पिकअप किया जाता है बिल्कुल 100% ये श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ सही रहता है और एकदम परफेक्ट रहता है, एज वेल एज एक तरह से पूरा रहता है। यानी कि आप ये मत सोचिए कि आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा कोई भी टॉपिक यदि मैं पिकअप करता हूँ। आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज की जो हमारा क्लास है, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है, उसमें गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में है। तो आज हमने इसको पिकअप किया और साथ ही साथ कई ऐसे आर्टिकल इसमें मैंने पिकअप किया है। तो आइए देखते हैं, किसी और बात की अब चर्चा ना करते हुए, लेकिन आप सभी लोगों से मैं एक बात और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो लोग भी नए हैं, नए जुड़ रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, आप सभी लोग हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी प्रकार के, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर, आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8920 340 192। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ें कहा गया है कि चीन सीमा पर बढ़ा तनाव, दो जगहों पर भिड़े दोनों देशों के सैनिक। अभी आपने हाल ही में सुना अभी आपने हाल ही में सुना, कल और परसों में आपने, कल ही सुना आपने कि जो चीन की सेना और भारतीय सेना में आपस में भिड़ंत हो गया। अब हमें जानने के लिए यह जरूरी है कि कहाँ पर हुआ था। तो सिक्किम के नाकुला इलाके में, सिक्किम का एक नाकुला इलाका है, वहीं पर भारतीय सेना और चीन की सेना में आपस में भिड़ंत हुई थी। तो दोस्तों, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विवाद कभी कभी होता रहता है। ठीक है, और वैसे तो ये हमारे लिए जानना खास ज़रूरी ये था, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी हाल ही समय में भारतीय सेना और चीन सेना में आपस में बढ़े जो तनाव है, कहाँ पर हुआ था, तो किस शहर में हुआ था। तो सिक्किम के नाकुला इलाके में हुआ था। आपको इतना ध्यान रखना है बस। ठीक, नेक्स्ट चीज़ ये है, आप जैसे कि जानते हैं कि अभी भारत सरकार ने क्या किया है कि 15 रूट पर चलेंगी स्पेशल एसी ट्रेन, यानी कि 15 रूट पर एसी ट्रेन चलाने का इन्होंने निर्णय ले लिया है, जो कि बेहद अच्छी खास बात है, बेहद ज़रूरी था। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिलों से जा रहे हैं, कुछ लोग एक तरह से अपनी गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, जिसके उनके बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है। तो दोस्तों, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने जो यह कदम उठाया बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि ये उठाना बहुत ज़रूरी था, या ऐसा कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। आइए जानते हैं कि कौन कौन इस ट्रेन यानी इन ट्रेनों का लाभ उठा सकेगा और कौन कौन जा सकते हैं, और कैसे इसकी बुकिंग की जा सकती है, और किन रूट पर यह ट्रेन चलेंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा किन रूट पर यह ट्रेन चलेंगी। तो पहली ट्रेन है जो नई दिल्ली से अगरतला, और फिर डिब्रूगढ़, फिर हावड़ा, फिर पटना, रावी, भुवनेश्वर इत्यादि इन जो प्लेस है, जो आपको स्क्रीन पर प्लेस दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर ये सारी ट्रेनें चल पाएंगी। दूसरी चीज़, जो ट्रेन वहाँ जहाँ से चलेंगी वहाँ वापस भी आएंगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। यदि आप जाने के लिए करवा रहे हैं, यदि कोई आना भी चाहता है तो आ भी सकता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसकी बुकिंग कैसे होगी। इसकी जो बुकिंग होगी, जो इन ट्रेनों की बुकिंग होगी, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको यह टिकट नहीं मिलेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यह टिकट नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। दूसरी चीज़ें हैं, यह बुकिंग होगी कहाँ पर, तो भारत सरकार की आईआरसीटी यानी कि रेलवे की साइट है, वेबसाइट है, आईआरसीटी पर आपको जाना है, वहीं पर आप अपना बुक कर सकते हैं टिकट। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, नेक्स्ट बातें हैं कि अब आइए जानते हैं कौन लोग
इस ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और कैसे लोग इस पर यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, तो इन बातों को हमें, किन बातों को हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ें उन्होंने कहा है कि यात्रा से कम 1 घंटे पहले स्टेशन पर आपको पहुंचना होगा। इन्होंने कहा कि हमने जो नियम बनाया है इस नियम को आपको फॉलो करना होगा, यानी कि जो लोग भी ट्रेन की यात्रा करेंगे उन्हें कम से कम 1 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि हम उन्हीं लोगों को ले जाएंगे या उन्हीं लोगों को यह सुविधा के लाभ मिल सकेगी जो बिल्कुल भी कोरोना से संक्रमित नहीं है और जिनका दूर दूर तक नाता नहीं है कोरोना से, उन्हीं लोगों को यह सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट बात इन्होंने कहा है कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप जाएंगे ट्रेन में, यानी कि जितने भी यात्रीगण होंगे सभी को मास्क पहनना जरूरी है। सभी को मास्क पहनना जरूरी है। जो लोग भी मास्क पहनकर नहीं जाते हैं उन्हें वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मास्क पहनना जरूरी है। दूसरी चीज़ें हैं कि सभी जितने भी यात्री होंगे, जो लोग भी इस यात्रा का लाभ उठाएंगे, उनके मोबाइल पर से आरोग्य सेतु ऐप भी होना अनिवार्य है। इन्होंने कहा है कि हमारे निर्देशानुसार आपको आरोग्य सेतु ऐप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना है। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हमने एक चीज़ ये भी कहा है कि टिकट में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आपको ध्यान रखने वाली बात है, टिकट में पहले बहुत सारी रियायतें दी जाती थी कुछ लोगों को, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकेगी। नेक्स्ट बात इन्होंने कहा है कि अभी केवल एसी कोच के साथ ही ऐसी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। जो भी ट्रेन चलाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसी कोच के लिए चलाए जा रहे हैं। एसी कोच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और इसमें जनरल और एक तरह से स्लीपर का कोई डिब्बा नहीं है या कोई दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि हमने ये भी कहा है कि आपको ट्रेन जो चलेगी, चादर की सुविधा की कोई सुविधा नहीं मिल सकेगी। चादर और कंबल की जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती थी, ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल सकेगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसलिए नहीं मिल सकेगी क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है किसी व्यक्ति को हुआ हो और वो चादर कंबल जो होगा कई और लोगों के पास जाएगा, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें क्राइसिस हो सकती है। इसलिए ऐसी सुविधा की गई है। इसलिए इन्होंने कहा कि एसी का जो तापमान होगा बिल्कुल सामान्य होगा। तापमान जो होगा सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हमने ये भी व्यवस्था मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आपको जो रास्ते में खाने पीने की सामग्री पहले दी जाती थी, अब आपको कोई सामग्री नहीं दी जाएगी, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं रहेगी। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखना है, कौन कौन लोग इस पर यात्रा कर सकते हैं और किन बातों पर हमें ध्यान रखना है ताकि हम इस सुविधा का लाभ उठा सकें। और एक तरह से देखो, भारत सरकार की जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जो दिशा निर्देश है, आप सभी को और हम सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसका पालन करेंगे तो हमारे लिए ही फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार हमारे लिए ही सोच रही है, ना कि उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि हमने ये भी तैयारी कर ली है कि हवाई सेवाएं भी हम जारी रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ही हम हवाई सेवाएं भी जारी कर देंगे। नेक्स्ट बातें हैं, जैसे कि मैं डेली आर्टिकल में, आप जानते हो डेली आर्टिकल में मैं पिकअप कर रहा हूं कि ऑनलाइन परीक्षा को प्रमोट करने के लिए तो भारत सरकार ने एक परियोजना लॉन्च की है, एक पीएम ई विद्या योजना। पीएम ई विद्या योजना क्या है कि यह क्या काम करेगा? पीएम ई विद्या योजना के तहत क्या होगा, जो टीवी चैनल हैं उन पर क्या होगा कि एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। और कहा गया है कि एक चैनल पर होगी सिर्फ एक ही कक्षा की पढ़ाई, और साथ ही साथ बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाई की जाती है वैसे ही इसका पूरा सिस्टम तैयार किया गया है और तैयार किया जा रहा है, ताकि आपको क्लास में बिल्कुल जब आप टीवी पर देखें क्लास, आपको किसी भी प्रकार का महसूस नहीं होगा कि हाँ मैं क्लास में नहीं हूँ। बिल्कुल उसी तरह इसको एक तरह से बनाया गया है। अब यह जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पीएम ई विद्या योजना क्या है। तो पीएम ई विद्या योजना के तहत क्या किया जाएगा, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एनसीईआरटी तैयार करेगी, जो कि एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। आप समझिए, देखो एनसीईआरटी क्या है, पूरे
भारत के लिए यह एनसीईआरटी लागू कर दी गई है एक तरह से। तो एनसीईआरटी सभी को पढ़ना है, तो जितने भी बच्चे हैं और उन सभी के लिए उपयोगी होगा। जिससे कि देखो ऑनलाइन क्लास चलाने से फ़ायदा ये है कि अभी क्या है कि जितने भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही, जिससे कि बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जिससे एक तरह से उन्हें मानसिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, और एक तरह से जो डिप्रेशन जैसे शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि घर पे अगर कुछ ना करने को मिले तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है। इसलिए भारत सरकार ने ऐसी चीज़ों को लॉन्च किया है, और वैसे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जिससे कि एक चीज़ें होगा, देखो यहाँ पर एक चीज़ें इसलिए कहा गया है टीवी पर यह क्यों चलाया जा रहा है। टीवी पर इसलिए चलाया जा रहा है कि यह हम ग्रामीणों तक, शहर से लेकर ग्रामीण तक हम पहुँच सकेंगे। ठीक है, ग्रामीण से लेकर शहर तक, यानी शहर से लेकर ग्रामीण तक हमारी पहुंच जो होगी सुनिश्चित हो सकेगी। तो इसमें सभी बच्चे जो है इसका इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। पीएम ई विद्या योजना आपको याद रखना है किस लिए यह चलाई गई थी, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बातें हैं, हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि भारत सरकार ने क्या किया है, अब भारत की एक एजेंसी ने कोविड कवच के नाम से एक किट तैयार की है, जो कि यह पूरी तरीके से स्वदेशी है। अभी तक हमें क्या होता था, हमें विदेशों से एक तरह से कोविड को चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, एक तरह से यह एक स्वदेशी किट है जो कि भारत में ही मिल सकेगी। तो बहुत ही कम पैसा हमारा, यानी कि एक तरह से कह सकता है सिर्फ लागत, इसमें जो एक तरह से प्रोडक्ट यूज होगा, जो इसमें एक तरह से उपकरण यूज होंगे, सिर्फ उसी का पैसा खर्च होगा, और इससे इतर पैसा खर्च नहीं हो सकेगा। दूसरी चीज़ें इसमें यह भी कहा गया है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, यहाँ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। और इस कोविड कवच किट से न केवल एक दिन में कई जांच हो सकेंगी, बल्कि इससे एक से अधिक कोरोना पॉजिटिव का भी पता लगाने में सक्षमता निभाएगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक दिन में एक ही जांच नहीं बल्कि कई जांच कर सकेंगी, और इससे अधिक कोरोना पॉजिटिव का पता लगाने में यह सक्षम रहेगी। तो कोविड कवच का कौन सी किट है, स्वदेशी किट है, किस लिए, कोरोना पॉजिटिव को चेक करने के लिए, जो कि एक साथ कई लोगों को बता सकती है कि कितने लोगों पॉजिटिव हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और परीक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब आइए जानते हैं, गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड अभी चर्चा में है। तो इसमें कहा गया है कि हमने क्या किया है, गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड को जो एक तरह से दूसरी स्कीम है, यानी कि दूसरा जो चरण है इसका हमने बढ़ा दिया है। कब से कब तक, दूसरी चरण कब से कब तक बढ़ा दिया है, 11 मई से लेकर 15 मई तक इसमें निवेदन किया जा सकता है, इसमें निवेश किया जा सकता है। तो 11 मई से लेकर 11 मई 2020 से खुलकर 15 मई 2020 तक इसमें निवेश किया जा सकता है, या इसमें आवेदन किया जा सकेगा। अभी मैं बताऊंगा सरकारी गोल्ड बॉन्ड है क्या। ठीक है, अब इसको ये जानने की ज़रूरत है कि यह बॉन्ड जारी कौन करता है। तो यह बॉन्ड कौन जारी करता है, भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जारी करता है। यह बॉन्ड कौन जारी करता है, भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जारी करता है। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि 6 चरणों में सॉवरिन बॉन्ड जारी करेगी भारत सरकार। जो जारी करती है 20 अप्रैल से लेकर सितंबर तक यह 6 चरणों में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि जारी किया जाएगा, जो कि अभी एक तरह से दूसरा चरण चल रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ें हैं इसमें, जो एक तरह से एक चीज़ें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसको जो आवेदन किया जा सकता है, ऑनलाइन किया जा सकता है, और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने में जो निवेशक होंगे डिजिटल माध्यम से यदि भुगतान करते हैं तो उन्हें 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है जो डिजिटल माध्यम से, जो निवेशक डिजिटल माध्यम से एक तरह से निवेश करेंगे, जो डिजिटल माध्यम से निवेश करेंगे या भुगतान करेंगे, उन्हें 50 रुपये, जो गोल्ड होते हैं गोल्ड 50 रुपये प्रति ग्राम पर छूट देने का निर्णय लिया गया है। अब आइए जानते हैं कि यह गोल्ड बॉन्ड है क्या दोस्तों। एक मिनट, हाँ,
अब हम जानते हैं कि क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार का फिजिकल गोल्ड की मांग को कम करना। फिजिकल गोल्ड की मांग को कम करने के लिए भारत सरकार ने कहा कि हमने 2015 में लॉन्च किया गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक, यह योजना बेहद खास इसलिए है कि इसमें क्या हो सकेगा, इन्वेस्टर को यह योजना इन्वेस्टर्स को सोने में इन्वेस्ट करने का अवसर देती है। देखो, अभी तक क्या होता कि था और आज भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, सोना परचेज करते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए एक बार, जब हम सोना परचेज करते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं सोना परचेज करती हैं, वो फिजिकल फॉर्म में लेती हैं, तो सोना जो खरीदा जाता है उसको सिर्फ खरीद लिया जाता है, फिर उसका कोई यूज नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ता है, यानी कि भारत सरकार को बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि उसकी निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड योजना लॉन्च कर दी कि अब हमें फिजिकल फॉर्म में ना निवेश करके, बल्कि हम एक तरह से एक ऑनलाइन माध्यम से या एक तरह से पेपर के माध्यम से हम गोल्ड में निवेश कर सकेंगे। अगर हम गोल्ड में पेपर द्वारा निवेश, देखो इसमें क्या है, अब मैं एक चीज़ और भी क्लियर कराना चाहूँगा। जब हम फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं, और जो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं और उसको अपने घर पर रख देते हैं, इसमें इन्वेस्ट किया, पैसा खर्च किया हमने, और किसी भी प्रकार के हमें कोई ब्याज नहीं मिला। लेकिन यदि आप जो ऑनलाइन माध्यम से जो बॉन्ड है, यदि बॉन्ड जो होता है, मैंने आपको बॉन्ड बता दिया है, ठीक है, जो बॉन्ड है, यदि आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपको ब्याज भी मिलेगा। तो वही चीज़ें कहा जा रहा है, फिजिकल फॉर्म में फिजिकल गोल्ड की मांग को कम करने के लिए इसका उद्देश्य किया गया था, इस योजना का लॉन्च किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, इस स्कीम में निवेशकों को प्रति ग्राम सोने में निवेश करने का मौका मिलता है। ठीक है, देखो आप प्रति ग्राम में भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, प्रति ग्राम में ही निवेश किया जा सकता है। आप ये समझिए कि आप प्रति ग्राम में ही निवेश किया जा। दूसरी चीज़ें हैं कि इस बॉन्ड का मैच्योर होने के बाद इसको आप नगदी भुनाया जा सकता है, नगदी भुनाया जा सकता है इस बॉन्ड को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड होता कैसे है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसको परचेज कैसे करते हैं, कहाँ से खरीदते हैं गोल्ड बॉन्ड। तो मैंने आपको बता भी दिया है पहले ही कि गोल्ड बॉन्ड कौन जारी करता है, वो भारत सरकार की ओर से आरबीआई जारी करती है। अब खरीदेंगे कहाँ, हम खरीद कहाँ सकते हैं, तो इसकी बिक्री जो होगी होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं, या कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं, या आप एक तरह से कुछ डाक घरों पर, जो डाक घर हैं वहाँ पर भी मिल सकता है आपको, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, साथ ही साथ यहाँ पर आप स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे में भी आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड को परचेज किया जा सकता है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ गोल्ड बॉन्ड कैसे होता है। गोल्ड बॉन्ड इस तरह का आपका होता है, देखो यहाँ पर ये स्कीम है, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ड्राफ्ट इसमें बनाया गया है, एक ड्राफ्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसमें कहा जा रहा है कि आरबीआई विल बी इशू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने कहा है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी करेगा आरबीआई करेगा, किसके बिहाफ पर, भारत सरकार के बिहाफ पर। दूसरी चीज़ें इसमें हैं कि जो इशू किया जाएगा, यह बॉन्ड जो इशू किया जाएगा 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम पर आपको एक तरह से इसको इशू यानी कि जारी किया जाएगा। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि जो इसकी मैच्योरिटी टाइम होगी, इसकी मैच्योरिटी टाइम मिनिमम 5 से लेकर 7 वर्ष तक इसकी मैच्योरिटी टाइम होती है। तो एक तरह से आप, और इसमें जो ब्याज मिलेगा आपको, जो ब्याज मिलेगा 2% या 3% आपको ब्याज मिलेगा। तो शायद आपको गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड समझ में आया होगा। तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है कि निवेश यानी कि सोने में निवेश करने का एक माध्यम है, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। ठीक, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत सरकार की ओर से आरबीआई ने लॉन्च किया था, और भारत सरकार की ओर से आरबीआई ही इस पर काम करती भी है।
ठीक है, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं भी आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं दूसरी वीडियो अब तक लेकर आऊँगा, दूसरी क्लास लेकर आऊँगा गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर। आपको मैं दूसरी क्लास लेकर आऊँगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो मेरा 100% प्रयास यही था कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज़ और भी चाहो तो आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर कहा गया है कि 500 ग्राम पर पर्सन एक तरह से पर ईयर निवेश कर सकता है। यानी कि 500 ग्राम सोने पर आप पर ईयर और पर पर्सन एक व्यक्ति एक साल में निवेश कर सकता है। ठीक है, उसको इतने सुविधा दी जा रही है तो आप निवेश कर सकते हैं। देखो अभी तक क्या है कि जब आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते थे तो उसमें यदि आप निवेश करते थे तो आप समझिए आपको कोई ब्याज नहीं मिलता था, सिर्फ आप घर में रखे रहते थे। लेकिन अब क्या है, यदि आप गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड को परचेज करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको 2% 3% आपको ब्याज भी मिलेगा। जब इसकी मेच्योरिटी 5 साल 7 साल बाद आपकी इसकी मेच्योरिटी टाइम जो होगी, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकेगा। ठीक है, आपको एक तरह से जो आपने जमा पूंजी लगाया, जो आपने पैसा लगाया वो तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको ब्याज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद एक तरह से आपके लिए खास हो जाता है इसलिए। ठीक है, आपने देखा कि जो फिजिकल फॉर्म में था, फिजिकल फॉर्म में यदि हम निवेश करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन अगर हम बॉन्ड में निवेश करते हैं तो हमें एक तरह से पैसे भी मिलता है और अच्छा खासा पैसा मिलता है, यानी कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो इसको यदि हम निवेश करते हैं, इसमें निवेश करने को सबसे अच्छी तरीका है, मैं आपको बताऊँ इसमें निवेश करने का फ़ायदा क्या क्या है, आइए जानते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, पहली चीज़ें हैं, यदि हम इसमें निवेश करते हैं तो हमें एक तरह से क्या मिलेगा, ब्याज के रूप में हमें अधिक पैसा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं, इसको हमें ख़रीदने में किसी प्रकार की समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि भारत सरकार और आरबीआई द्वारा जारी किया जा रहा है, तो एक तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी भी है। जब इसको एक तरह से आप परचेज करते हैं तो हमारे आय में भी वृद्धि होती है, हमारे इनकम में भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ यहाँ अच्छी सिक्योरिटी रहती है। जैसे हम फिजिकल फॉर्म में जो गोल्ड खरीदते हैं हमें टेंशन रहती है कि हम कहाँ इसको रखें, कहाँ ले जाएं। हाँ, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारा गोल्ड को हो सकता है कोई चोरी कर ले जाए या कोई कुछ और भी परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड को अपने पास रखना है, इसको कागज़ के रूप में इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, और मेच्योरिटी टाइम के बाद आप इस बॉन्ड को दीजिएगा जहां से आप परचेज करेंगे, चाहे आप किसी को भी दे दीजिएगा, चाहे आप आरबीआई खुद जाकर आप वहां पर भी दे सकेंगे, दे सकते हैं, आप वहां पर दीजिएगा और आपको ब्याज के साथ आपका पूरा मूलधन पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो शायद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड के बारे में मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आपको जो सिर्फ 3 ही बातें याद रखनी है बस। गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड क्या है, सोने में निवेश करने का एक माध्यम है जो कि फिजिकल फॉर्म में ना हो, जैसे कि हम पहले फिजिकल फॉर्म में खरीदते थे, अब हमें क्या है बॉन्ड के माध्यम से हम निवेश कर सकेंगे। दूसरी चीज़ें इसमें याद रखना है, कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, और कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, किसकी ओर से, भारत सरकार की ओर से। बस इतनी ही 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको याद रखना है, इससे इतर आपको कुछ नहीं याद रखना है। हाँ, अगर आप याद करना चाहो तो इसकी जो टेन्योर टाइम होती है, जो इसकी एक तरह से मेच्योरिटी टाइम होता है 5 से 7 साल के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो ब्याज मिलता है ये भी अगर याद रखना चाहो, ब्याज जो मिलता है 2 या 3% पर ब्याज मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ये भी याद रख सको तो एक चीज़ ये भी याद रख सको कि पर पर्सन 500 ग्राम और पर ईयर वह निवेश कर सकता है। ठीक, बस इतनी ही बात आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं कि 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको शुरुआत के बताए हैं आप उसको भी याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बाकी जो मैंने आपको बताया आपके कानों तक चला गया है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप 100% वहाँ पर सही कर लोगे। तो दोस्तों आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त किया करें। ठीक, तो थैंक यू सो मच।